परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारे जो कर्म हैं वो हमारे साथ जाएंगे, इसलिए अच्छे कर्म करें। हम सेव होने के बाद प्रभु यीशु मसीह में बचने के बाद हम अच्छे भले काम को करने लगे। आमीन। बुराई और पाप से दूर रहें, इसके मतलब ये है कि हम सबका न्याय होगा। वचन में यहाँ तक लिखा है रोमियो की पत्री में कि एक एक शब्द का न्याय होगा, है ना। यदि हमने कोई की बुराई भी की है तो वो भी रिकॉर्ड है। एक एक शब्द का भी जो है न्याय होगा। रोमियो की पत्री में लिखा कि एक एक बोले हुए शब्द का, इसलिए बोल के हम जो बोलना चाहते हैं सोच के बोलें। मैं कि किसको क्या बोल रहे हैं। यदि आप बाहर के देशों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे जगह पे कोई ऐसे किसी को कुछ नहीं बोल देते, सब चुपचाप रहते हैं, बोलते ही नहीं, शांत रहते हैं बहुत सी जगह। सो हमारे जो काम है सचमुच में हमारे संग जाएंगे कि परमेश्वर उन बातों का भी न्याय करेगा। आमीन। आज का जो वचन है वो दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय 16 से 19 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसकी 16 से 19 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पतरस की पत्री उसका दूसरा पतरस उसकी पहला अध्याय, दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय 16 से 19। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी है। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समाचार समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। और मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय में भी लिखा है, जहाँ पे कि ये पतरस ने वर्णन दिया है। यहाँ पर लिखा है कि और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ उस पहाड़ पर गए और वचन में लिखा कि वहाँ पर उनका रूपांतरण हुआ। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ, वचन में लिखा है कि एक एकांत जगह में पहाड़ के ऊपर गए और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ था वो गवाह था, जो ये दूसरी पत्री भी लिख रहा है। पहला पतरस की पत्री, दूसरा पतरस की पत्री को वो लिख रहा है जो खुद यीशु मसीह के साथ था। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा कि हम उसके साथ पहाड़ पर थे, चतुराई की गढ़ी हुई कहानी नहीं थी,
हम उसके साथ थे, हम उसके साथ पहाड़ पर थे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। पतरस को 68 AD में जो है क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोग मारने लगे, तो उसने कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान सीधा मत चढ़ाना, मुझे उल्टा चढ़ाना। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु मसीह की बराबरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर ऐसे चढ़ाए गए, मैं प्रभु यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह को मैंने खुद देखा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं खुद रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के उस रूपांतरण को, उस चेहरे को मैंने पहाड़ पर देखा है जो सूर्य के जैसे चमक रहा था। ताली बजा के यीशु मसीह को महिमा देंगे, हालेलुया। इतनी तेज रोशनी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दुनिया की सबसे तेज रोशनी है। वचन में लिखा कि जो ज्योति इस पृथ्वी पर जाहिर होने वाली थी, आने वाली थी, उसको लोगों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उस ज्योति को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। और वो ज्योति की संतान बन गए। जैसे कि 28 तारीख को भी जो वचन ज्योति का, फायर का आया था कि किस तरह से जो प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है वो फायर है, एक आग है, और एक आग ज्योति भी है जिसकी तुलना दुनिया भी आग से कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल फर्क है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जिसने कि संसार के अंधियारे को, अंधकार को खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे ज्योति के रूप में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के अंधकार को, पाप के अंधकार को, गुनाह के, बुराई के अंधकार को, बुरे कामों के अंधकार को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य और ज्योति से खत्म कर दिया। आमीन। बहुत बड़ा काम किया। उसी बात को पतरस जो चेला है प्रभु यीशु मसीह का, कह रहा कि हम गवाह थे, मैंने अपनी इन आंखों से देखा, और उसने लिख दिया। आमीन। उसने कहा कि ये कोई चतुराई की गढ़ी हुई कहानी नहीं थी जो मैंने लिखा, कि कोई कहानी लिख दी गई या कहानी जो कथा कहानी चलती है, जैसे और भी लोग कथा कहानी कहते हैं, बताते हैं, वैसी हमारी बात नहीं है। उसने कहा कि आई एम द विटनेस, मैं खुद विटनेस हूं, मैं खुद गवाह हूं। मैं यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर था, मेरे साथ यूहन्ना, याकूब भी थे, और हमने मूसा को और एलिया को प्रभु यीशु मसीह के एक दाएं और एक बाएं आके बातचीत करते सुना। उसने कहा कि यदि मत्ती की इंजील उसी में 17 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि और एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह के पास उस पहाड़ पर आ गए और तेज रोशनी हो गई, और वचन में लिखा कि ये जो चेले थे वो डर गए, इतनी तेज रोशनी थी। आमीन। ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, एक बहुत बड़ा प्रकाशन है कि जब हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आता है, हो सकता हमारे जीवन में उस समय जो तेज रोशनी ना चमकी हो, लेकिन उद्धार आया, उस उद्धार के साथ प्रभु यीशु मसीह की तेज रोशनी हमारे जीवन में चमकी, और हमारी जिंदगी का गुनाह और पाप का अंधकार चला गया। ताली बजा के हालेलुया। यीशु मसीह के नाम अंधकार चला गया। यीशु मसीह जब आया, उसका नाम ही काफी है, उसका नाम ही काफी है, उसका उद्धार ही काफी है, उसके नाम में ही रोशनी है, उसके नाम में ही जिंदगी, उसके नाम में ही चंगाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते थे और वो चंगाई पाते थे, वो छुटकारा पाते थे। बच्चे भी आते थे, जवान भी आते थे, बूढ़े भी आते थे, हर तरह के नाना प्रकार की बीमारी के लोग आते थे प्रभु यीशु मसीह के पास। और पतरस कह रहा, मैं इस बात का गवाह हूं कि किस तरह से यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आती थी।
5,000 लोग आए, एक बार 7,000 लोग आए। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों समय उनको चमत्कार करके रोटी खिलाया। ताली बजा के यीशु मसीह को मना दिया। उनका सब कुछ बढ़ गया। 5 रोटी और 2 मछली बढ़ गई। एक बेटे ने, छोटे बच्चे के पास इतना ही खाना था और प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद देके और उनको कहा कि बांट दो, और वो बट गई। और वचन में लिखा कि 12 टोकरे बचे। ये परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह के काम। प्रभु यीशु मसीह घटाता नहीं है, बढ़ाता है। आमेन, हालेलुया। आपको बढ़ाता है, वो घटाता नहीं है। आपके पैसे, आपकी जिंदगी, आपको वो देखो बड़ा बड़ा के उसने अनंत जीवन तक तैयार कर दिया ले जाने के। आमेन, हालेलुया। 70 साल का मसीह, 80 साल का मसीह जीवन ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें हजारों साल की जिंदगी दे दी। आमेन, हजारों साल का अनंत जीवन दे दिया, जो कहीं नहीं मिलेगा, जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। पतरस कह रहा, मैं इस बात का, एक एक बात का गवाह हूं। मैं यहाँ पे कोई कहानी नहीं लिख रहा, मैं कोई कथा कहानी नहीं लिख रहा, चतुराई की कहानी नहीं लिख रहा। जो चतुराई से लोग कहानी लिखते, कितनी कहानी बना लेते, नहीं घरों में भी बना लेते, नहीं बच्चे कभी कभी कितनी चतुराई से ऐसी स्टोरी बताएंगे कि मम्मा आज हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और हम उस पर विश्वास कर लेते और हम स्कूल भी पहुंच जाते हैं और उनके धोखे में भी आ जाते हैं और पता चलता है कि वैसा तो कुछ हुआ नहीं चतुराई की। लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है। उसने ये जो बात दिखाई, प्रभु यीशु मसीह को जो पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना, याकूब ने देखा, वो इस बात के गवाह हैं। वो डर गए, इतनी तेज रोशनी थी कि वो डर गए। उनके अंदर डर आ गया, घबराहट आ गई, उनके अंदर आत्मिक डर आ गया। आपके अंदर भी परमेश्वर के प्रति आत्मिक डर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। इसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हमारे कामों का न्याय होगा। डर जाओ, डरे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का जो कैमरा है वो खुला रहता है 24 घंटे। उसका पूरी जिंदगी भर कैमरा ऊपर से खुला रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन सी बात कर रहा है, कौन छुप के क्या कर रहा है। परमेश्वर हर एक बातों का हिसाब किताब लेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इंसान जो है परमेश्वर के सन्मुख हलीम बने, उसके सामने झुक जाए, उसके सामने घमंड ना करे, उसके सामने कठोर ना करे अपने मन को। वचन में कहा कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, जैसा तुमने जो है मस्सा मरीबा के दिनों में कठोर किया। परमेश्वर कह रहा अपने दिल को हलीम करना। जितना आप दिल को हलीम करोगे उतना अभिषेक बढ़ेगा, उतने छुटकारे होंगे, उतने पाप क्षमा होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। किसी भी प्रकार का घमंड हमारे जीवन में ना हो, ना खूबसूरती का, ना पैसे का, ना एजुकेशन का, ना किसी और बात का। परमेश्वर कह रहा है कि हम सचमुच में उसके सन्मुख हलीम रहें कि हे पिता परमेश्वर, हमने तेरी रोशनी देखी है, हमने तेरी रोशनी पाई है, हमने तेरा उजियाला पाया। तू जगत का उजियाला है। जो कोई आपके पीछे चलता है यीशु नासरी, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए हम अंधकार के कामों को तजते हैं, छोड़ते हैं। हम यीशु मसीह के साथ ज्योति की संतान बन के ज्योति के काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है कि हम हिल जाते हैं। परमेश्वर का वचन और उसकी रोशनी हमें जो है हिलाती है, वो हमें जिंदगी देती है, वो हमें सचमुच में ऐसा परिचय देती है कि सचमुच में हम जो है ईश्वरीय पहचान में बढ़ जाते हैं। हालेलुया, ईश्वरीय पहचान देखी। पतरस ने जो है, यूहन्ना ने, याकूब ने जो है यीशु मसीह की ईश्वरीय पहचान देखी। प्रभु यीशु मसीह
इन तीनों को अपने साथ रखते थे। उसके बाद जो 9 चेले थे वो अलग थे। पहला जो घेरा था वो इन 3 चेलों का था। आमीन। उसके बाद 9 चेले थे, उसके बाद 120 चेले थे, फिर उसके बाद हम देखते 3000 बने, फिर 5000 बने, फिर 7000 बने, फिर हजारों हजार लाखों लाख परमेश्वर के चेले और प्रभु के मानने वाले बन गए। आज गिनती नहीं है, करोड़ों में हैं मसीह लोग। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हर एक देश में मिलेंगे, हर एक देश में मिलेंगे प्रभु के लोग, हर एक देश में मिलेंगे। हालेलुया। आप दुनिया के कोने में चले जाओ, एकदम किसी टापू में, वहां भी आपको क्रूस मिलेगा। आमीन। वहां भी मसीह लोग मिलेंगे, वहां भी चर्च मिलेगा। हालेलुया। हर एक जाति, हर एक जनजाति में, हर एक जगह परमेश्वर अपनी महिमा स्थापित कर चुका है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह स्थापित कर रहा है और कर चुका है। प्रभु का सुसमाचार हर जगह पहुंच गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा चेला है वो सारी पृथ्वी में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करे और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देंगे। और जो जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई उनको भी मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि पानी का बपतिस्मा ले ले, मुझे ग्रहण कर ले, फिर उनको कोई बात नहीं सिखानी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनको ये बातें सिखाना जो मैंने तुमको माननी सिखाई। जो उसकी बातें, उसी में तो जिंदगी है। हालेलुया। उसी में तो जुए टूटते, उसी में तो बंधन टूटते, उसी में तो शैतान भागता है। यीशु मसीह की बातों से शैतान भागता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि शैतान मेरे पास से दूर हट जा, और वो हट गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा लिखा है वचन में, और वचन लिखा कि शैतान वहां से चला गया। वचन लिखा है, वचन लिखा, वचन लिखा, वचन, बाइबल बाइबल बाइबल। इसलिए बाइबल पढ़े, वचन को पढ़े। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे और इसको खाएंगे, अपनी आत्मा में जिंदगी मिलेगी, और वैसे ही आप जो है दुनिया के हर एक युद्ध आप जीत चुके होंगे। हालेलुया। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, इसको समझ जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा से पवित्र वचन को अपने जीवन में भर लेंगे, तो आपका युद्ध वैसे ही जीता हुआ होगा। आमीन। आप जो है जब जैसा अवसर होगा वैसा वचन बोलेंगे और काम होगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को रख के चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे में से खाओ और मेरे में से पियो, मेरा मांस खाओ, मतलब मेरा वचन खाओ और मेरे लहू में से पियो। जो लॉर्ड सपर आज आपने देखा और लिया है, आपने यीशु मसीह को और उसके वचन को अपनी आत्मा में आज यहाँ से आप भरते जा रहे हैं, और शैतान हार के गया है। हालेलुया। आपकी जिंदगी से अब उसका कुछ लेना देना नहीं आपसे, क्योंकि शैतान शत्रु को पता है कि ये बंदा, ये बंदी चर्च जाती है, ये चर्च में होके आई है, मैं इसके ऊपर एक अभिषेक देखता हूँ। शैतान बोलेगा मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ, इसके ऊपर इतनी ग्रीस जैसा ऑयल लगा है अभिषेक का कि ये एकदम चिकना है, इसको पकड़ेंगे तो मेरे हाथ फिसल जाएंगे। शैतान के अंदर इतना अभिषेक आप लेके जाते हो। आमीन। आप साधारण अभिषेक नहीं लेके जाते, आप नरक को हराने वाला अभिषेक लेके जाते हैं। स्वर्ग में आप शांति और सामर्थ को अपने जीवन में कायम करते हो और नरक को हराने वाला अभिषेक लेके जाते हो। बीमारी को हराने वाला, एक्सीडेंट को हराने वाला, गरीबी को और श्राप को हराने वाला अभिषेक आप लेके जाते हो, और शत्रु के खंड 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 कर देते हो, और वो एकदम खत्म हो जाता है। उसका जो है
जो धुएं के जैसे वो उड़ के गायब हो जाता, कहाँ चला गया पता नहीं चला। कहाँ चली गई वो दुष्ट आत्माएं, कहाँ चले गए वो शराब, कहाँ चली गई वो गरीबी, नजर नहीं आती है। पर बेशक आपको आत्मिक जीवन में भी उजियाले से समृद्ध और संपन्न करके रखना चाहता और रखता और रख चुका है। और वो कहता है कि सारे जितने भी बोझ से दबे और थके हुए माने लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उजियाला दूंगा, मैं तुम्हें वचन दूंगा, मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा, मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा दूंगा, मैं अपना मसा दूंगा। तुम बेचैन नहीं होना, तुम निराश नहीं होना, तुम जैसे भी बढ़ के वो मसीह यीशु में। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, जैसे भी बढ़ते हो, जय तो पीछे है लेकिन जैसे भी ऊंचे हो आप, मुकुट पर मुकुट आपको मिल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। विजय के मुकुट पर मुकुट मिल रहे आपको, जीवन का मुकुट मिला आपके ऊपर, मृत्यु का मुकुट खत्म हो गया, शैतान के अड्डे खत्म। यीशु मसीह ने आपको अपनी रोशनी से भर दिया, जिस बात के हम गवाह हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 2000 दुष्ट आत्मा थी जिस पर आपकी चौखट, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो भी अपने आप को, अपनी सामर्थ दिखाई, वो आपके जीवन में भी आया। मेरे सपनों से ना डरे, रात में डरे, आपकी कोई हानि नहीं होगी। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, अथॉरिटी दी। हालेलुया, इस अधिकार को आज लेके जाओ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए। सारी दुनिया में आप सामर्थ से भरे हुए हो और वचन में लिखा है कि तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, कुछ हानि नहीं होगी, आपका फायदा ही फायदा होगा। जो अधिकार मिला उससे आपका फायदा होगा, आत्मिक फायदा होगा, फिजिकल फायदा होगा, चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन मिलेगा, जॉब मिलेगी, संपन्नता मिलेगी और समृद्ध होगे और शांति से अपने निवास स्थानों में रहोगे। आपका डराने वाला कोई नहीं होगा। शत्रु जो है हार चुका है, बनेले जंतु आपका नुकसान नहीं करे, जंतु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, बीस्ट ऑफ द फील्ड फिर आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। और प्रभु परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूँ। यदि तुम्हारा बैरी तुम्हारे पीछे आएगा तो वो परमेश्वर यहोवा से ठोकर खा के नाश हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर पिता आपके वचन सामर्थ्य है, इनकी कुछ हानि नहीं होगी, इनका फायदा होगा। जितने लोग प्रभु परमेश्वर पिता जुड़े हुए हैं उनका भी फायदा होगा, उनको भी ऊंचा उठा रहे हैं, उनको भी शांति से भर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी कार्य करे इसी समय। हालेलुया, हालेलुया। आप जगत की रोशनी है, आप जगत की ज्योति है। जो आपके पीछे चलता वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरों को भी ज्योति में लेके आएगा, वो दूसरों के लिए आशीष बनेगा, वो दूसरों के लिए एक दूत बनेगा। हालेलुया, सुसमाचार सुनाने वाला दूत बनेगा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज आपने सबका 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 अभिषेक किया है, अभिषेक से भरा है। कोई भी जन बिना अभिषेक के नहीं जा रहा है। तेल का जो प्रभु परमेश्वर पिता अगस्त में प्रभु अभिषेक हुआ है, महीने के पहले शुरू में प्रभु अभिषेक हुआ है। ये अभिषेक इनके साथ, इनके लोगों के साथ, इनके घर में, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके जीवन में, इनकी पढ़ाई में, इनके प्रभु सारे कारोबार में प्रभु आप कार्य कर रहे हैं। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद।